आज पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का टॉपिक परमाणु। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है और मौलिक कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की मदद से बनते हैं। जब एक बार इन तीनों से परमाणु का निर्माण हो जाता है तो फिर वह रासायनिक अभिक्रिया में कभी अलग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया कराया जाए तो उस अभिक्रिया के दौरान प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों अलग अलग हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। जब एक बार वो मिल जाते हैं तो उसके बाद से वह कभी अलग नहीं होते हैं। इसलिए परमाणु को किसी तत्व का सबसे छोटी इकाई कही जाती है। इसकी परिभाषा ऐसे देंगे, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। इसकी परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम है, ये क्लोरीन परमाणु है इत्यादि। अब इसका संगठन जानते हैं कि इसका संगठन कैसे होता है। अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आधार पर एक परमाणु की हम संरचना बनाएं तो किस तरह से इसकी संरचना बनाई जा सकती है, थोड़ा सा संरचना के विषय में जान लेते हैं। क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन ये धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ये ऋणावेश होता है। तो इन तीनों की मदद से ये सबसे पहले एक न्यूक्लियस, एक अति सूक्ष्म जगह होता है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं। इस सूक्ष्म जगह को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जहां रहते हैं इसको नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक के चारों तरफ ऐसे विभिन्न कक्षाएं हैं, ये वृत्ताकार कक्षाएं होती है और ये कक्षाएं 3 डायमेंशनल होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो किसी वृत्त के पथ पर ही घूमते हैं और पूरा ये परमाणु का जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। इतना ध्यान रखेंगे। तो ये विभिन्न कक्षाएं हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में वैद्युत स्थितिक बल लगता है, वैद्युत स्थितिक बल, यह बल काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। अब इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण लगा रहता है, अर्थात तो खिंचाव बल लगा रहता है। जिस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में खिंचाव बल लगा रहता है, लेकिन सूर्य पृथ्वी को खींच नहीं पाता है। कारण यह है कि पृथ्वी घूमती है उसके चारों तरफ। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे सूर्य के चारों तरफ तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को सूर्य खींच लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, वैद्युत स्थितिक बल। तो
इस आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींच लेना चाहिए, लेकिन नहीं खींच पाता है। रीजन यह है कि यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो घूमने से क्या होता है कि इस वृत्ताकार पथ पे जब कोई वस्तु गति करती है तो वहां पे दो बल काम करते हैं, एक बल बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ बल है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। और जो अंदर की तरफ बल है इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्र यानी केंद्र के अंदर की तरफ अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल अंदर की ओर काम करता है और अपकेंद्र बल बाहर की ओर काम करता है। तो घूमने से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जब घूमते हैं वृत्ताकार पथ पे, तो वह एक बाहर की तरफ एक बल प्राप्त करते हैं जिसको अपकेंद्र बल बोलते हैं। तो उस अपकेंद्र बल के कारण यानी जितना खिंचाव बल ये नाभिक खींचता है, जितना इसको खींचता है उतना यह घूम करके एक बल बाहर की ओर प्राप्त कर लेते हैं। तो उस बाहरी बल के कारण ही यह संतुलित हो जाते हैं, अर्थात जितना यह इसको खींच रहा है उतना यह घूम करके उतना बाहर की ओर बल प्राप्त कर रहे हैं। तो इस कारण से यह संतुलित होते हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है तो बाहर की ओर एक अपकेंद्र बल प्राप्त होता है, तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है ठीक उतना ही बल अपकेंद्र बल होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। इस कारण से पृथ्वी सूर्य के अंदर नहीं गिर पाती है, अर्थात सूर्य पृथ्वी को नहीं खींच पाता है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जितना आकर्षण बल काम करता है ठीक उतना ही अपकेंद्र बल होता है, अर्थात ये दोनों बल बराबर होते हैं। इस कारण से दोनों संतुलित होते हैं। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और यह नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन का ऐसे यह जो संरचना बनी है यह एक परमाणु की संरचना है। यह परमाणु की संरचना अर्थात परमाणु यह और उसका संरचना यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहर पेट कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और यहाँ नाभिक अति सूक्ष्म जगह होता है, इसी में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। यानी इतना ही जगह में लगभग 99.99% भाग द्रव्यमान लेना काम करता है, बाकी शेष जो है इतना में होता है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक के अंदर ही काम करता है। ठीक उसी तरह से सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल का भी 99.99% भाग सूर्य में निहित होता है। तो इस तरह से आज परमाणु और एक परमाणु की संरचना के विषय में जाने।